शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी किसी की कुंडलिनी में पितृदोष वगैरह होता है तो क्या ये सच में ऐसा कुछ होता है? उत्तर है, देखो, पितृदोष, देवी का श्राप, कुल देवी का श्राप और आजकल तो सांप दोष भी बहुत लगे। अनेक प्रकार के दोष या श्राप बताते हैं। तो कुंडलिनी क्या है, श्राप क्या है, वो बात हमने YouTube पर रखी है कि वास्तव में कैसे ये श्राप या दोष बनते हैं। वो आप YouTube पर स्पेशल टॉपिक में हमारी चैनल पर जाएंगे तो मिलेगा। देवी कुल देवी या पितृ का श्राप क्या है वो सुनना। अभी पितृदोष या कोई भी कुलदेवी का दोष या श्राप कोई भी चीज है वो क्या है? हमारे ही खुद के किए हुए कर्म है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें खुद को उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आजकल क्या होता है, ये दोष है, ये दोष है, ये विधि कराना। देखो, विधि से कुछ नहीं होगा। ये विधि आजकल जो भी करेंगे वो तो मन से करेंगे ना। कर्म तो अंदर चक्र में है, दोष चक्र में है। तो हमें खुद को इसको हमारे संकल्प से ही योग बल से उसको खत्म करना है। क्योंकि जो भी कुंडलिनी बनती है वो उस दिन के अनुसार बनी। क्या क्या आपका भाग्य बना, बैलेंसिड जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उस दिन का वो बना। अभी फिर हमारी जब जीवन शुरू होता है तो हम उसमें भाग्य में अच्छा या बुरा, माना पाप या पुण्य ऐड भी करते हैं। क्योंकि संकल्प से हम खींचते रहते हैं और नए पाप और पुण्य बनाते भी हैं। तो इसके लिए ये जो भी शिव बाबा मना भगवान आके हमें सिखा रहा है, ये यही बात सिखा रहे हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर से जाने अनजाने ये जो भी कर्म हुए हैं उसको खत्म कर सभी दुखों से मुक्त होना है। तो ये उस दिन का भाग्य जो बना वो बताया। अभी अच्छा या बुरा करना वो हमारे हाथ में है। प्रैक्टिकल हम रियलिटी बनाते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बॉडी चेकअप कराते हैं, तो उस दिन के अनुसार बताया कि आपके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब अभी अगर हम उस चीजों पर ध्यान दें, खाने पीने सोने में, और कुछ भी दवा दी है ये सब पर ध्यान देंगे
तो हम उस बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर हम वे जैसे चलते हैं वैसे ही करते रहेंगे तो और ही बीमारियां बढ़ेगी और बड़ा रूप लेगी। बस ऐसा ही यह है। ये हमारी उस दिन के भाग्य बताया और अभी उसको रियलिटी में लाते हैं, वो हमारा काम है। तो इस बातों को समझकर हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोष या श्राप और कुछ नहीं है। उस आत्माएं जो इस हमारी कुल देवी है, जो 9 लाख आत्मा की से हम जुड़े हैं और उसमें से ही देवी से भी जुड़े हैं, पितृ से भी जुड़े हैं और वो जाने अनजाने हमारे ही घर में आती रहती है और हमें जाने अनजाने उसके साथ पाप कर्म हो गए हैं, ऐसा व्यवहार हो गया है जिससे उसको मन दुख हुआ है और वो ही एक्यूमुलेट होकर हमारा भाग्य में बनकर दिखा रहे हैं। ये कड़े कर्म है। कुल देवी का श्राप 7 जन्म तक क्यों चलता है? क्योंकि ये मूल देवी है, पहली आत्मा इस सृष्टि की है, पूर्वज जिसको कहते हैं। देवी का श्राप एक ही जन्म का है, पितृ का एक ही जन्म का है, लेकिन कुल देवी का 7 जन्म का है। तो ये बातें अच्छी रीति हमने यूट्यूब पर रखी है, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें स्पेशल टॉपिक में भी मिलेगा, कर्म की गुह्य गति में भी मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या आप कोई आईटी यूथ को या स्टूडेंट को कोर्स करा सकते हैं? उत्तर है हाँ, जरूर करा सकते हैं। साइंटिफिक रीति से उन लोग को समझाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को इस जो भी हमने पढ़ा है उसका उपयोग कर सुंदर बना सके। कैसे मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार काम करते हैं वो सब हम सिखाते हैं। इंडिया आते हैं तो पब्लिक प्रोग्राम भी कराते हैं, डॉक्टर्स के भी कराते हैं और बड़े बड़े टीचर्स प्रोफेसर का भी कराते हैं। तो हम ये भी करा सकते हैं, चाहे वो आईटी है चाहे बड़े स्टूडेंट है, लेकिन ग्रुप चाहिए। अगर ग्रुप है तो हम वेबिनार पे भी करा सकते हैं और जब इंडिया आते हैं तो आकर हम कराते ही है। तो कहाँ है कौन है उस अनुसार होता है, बाकी अच्छी रीति हम उसको बता सकते हैं। जो हमने प्राप्त किया, हमने साइंस के से ही हम यहाँ तक पहुँचे और जल्दी रिटायर हो सके, पोस्ट को बदलकर अच्छी जॉब प्राप्त किया, सब कुछ किया, वो सारा साइंटिफिक है। तो अगर आपके ध्यान में कोई है और एक ग्रुप होता है तो इससे सबका भला होगा और आपका भी पुण्य बनेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं और 3 से 7 तक योग करती थी, अचानक तबीयत खराब हुई, कोरोना हुआ, वीकनेस आई। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स
फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1